चलो बच्चों ये क्वेश्चन देखते हैं। इसमें बोला हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर दे रखा है और बोल रखा है कि अल्फा जो है वो इस इंटीग्रेशन की वैल्यू है, तो फिर 1/पाई ये इंटीग्रेशन 0 से अल्फा पाई तक कितना होगा थीटा की रेस्पेक्ट। तो सबसे पहले तो अल्फा निकालना पड़ेगा। तो अल्फा के लिए हमने सबसे पहले तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर I1 बोल दिया किसको, 0 से लेके 64 x रेज टू पावर 1/3 dx। तो ये कितना हो जाएगा x रेज टू पावर 4/3, 0 से लेके 64। तो 64 को मैं 4 का क्यूब लिख दूं, हाँ तो 4 का क्यूब रेज टू पावर 4/3 माइनस 0, तो ये कितना हो जाएगा 256। और ऐसे ही अगर I2 की बात करूं तो I2 में किसे बोल देता हूं, 0 से लेके 64 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रेज टू पावर 1/3 dx। अब इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हमें पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। 0 से लेके 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x रेज टू पावर 1/3 dx प्लस 1 से लेके 2 का क्यूब कितना होता है भाई 8 और x रेज टू पावर 1/3 dx। फिर उसके बाद में 8 से लेके 27 x रेज टू पावर 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर x dx। फिर ये 27 आ गया, फिर प्लस 27 से लेकर के 64 x रेज टू पावर 1/3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर dx। इसको पार्टली सॉल्व कर लेते हैं। x जब 0 से 1 में है तो x रेज टू पावर 1/3 भी 0 से 1 में होगा और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 होगा, तो 0 का 0 dx तो जो है वो अपने पास में 0 ही हो जाएगा। इधर आते हैं, इधर क्या हो जाएगा भाई, इधर ये हो जाएगा अपने पास में x जब 1 से 8 में होगा तो x रेज टू पावर 1/3 जो है वो 1 से 2 में होगा और 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 1 आती है, तो 1 इंटू dx मतलब x, तो ये 8 माइनस 1 हो जाएगा प्लस ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 27 माइनस 8 प्लस ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 64 माइनस 27। तो ये कितना बन जाएगा भाई 7 प्लस 19 इंटू 2 38 प्लस ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 7 7 5 माइनस 2 5 माइनस 2 3, तो 37 इंटू 3 111। तो यहां से इनका सम कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 7 प्लस 1 8 8 प्लस 8 16 का 6 ऊपर चला गया 1 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 और ये 1 156 ही होगा 156। तो 256 माइनस 156 तो ये 156 सॉरी 100 आ जाएगा ये, है ना। अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी I1 माइनस I2, तो वो हो जाएगा 100 पाई। तो ये यहां से कितना बन गया हमारे पास में इंटीग्रेशन बन गया हमारे पास में 0 से लेके 100 पाई और ये इधर 1/पाई और ये इधर कितना बन गया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा डी थीटा। ठीक है बच्चों, अब हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो लेकिन यार देखो एक हमने दिक्कत कर दी है, ये यहाँ पे जो है वो x रेज टू पावर 4/3 अपॉन 4/3 मतलब 3/4 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी इंटू 3/4 होगा। तो ये कितना हो जाएगा भाई, हमने ये जो है वो 100 पाई नहीं होना चाहिए, मतलब I1 की वैल्यू डिफरेंट आएगी, है ना, हमने थोड़ा सा इंटीग्रेशन में गड़बड़ कर दी। तो 3 इंटू ये कितना हो जाएगा 6 और 4 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 और ये 4 64, तो 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा 192। तो 192 माइनस 156 कितना हो जाएगा 12 माइनस 6 और ये इधर 16 माइनस 15 मतलब 1 सेकंड फिर से कर लेते हैं। तो 16 नहीं, ये कितना आ जाएगा 18 माइनस 15, तो ये 36 आ जाएगा यहाँ पे। तो 36 पाई तक इंटीग्रेट करना है अपने को, तो ये 36 पाई आएगा ये, है ना, ये कितना आ जाएगा 36 पाई। तो यहाँ पे सबसे पहले तो देखो पूरे के पूरे जो इंटीग्रेशन में लिखा हुआ है इसका जो है वो पीरियड डेफिनेटली पाई तो है ही सही,
तो यहाँ पे क्या कर देते हैं, 36 को बाहर निकाल लेते हैं, तो 36 अपॉन पाई आ जाएगा, 0 से लेके पाई साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा अपॉन साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। ठीक है, अब क्या करें भाई, तो इसके बाद में क्या 0 से पाई बाई 2 में ब्रेक कर सकते हैं क्या? 0 से लेके 2a के इंटीग्रेशन को हम 0 से लेके a प्लस, मतलब बेसिकली 0 से लेके a के इंटीग्रेशन में ही एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स लिख सकते हैं, है ना। ये भाई प्रॉपर्टी लिख देता हूं मैं, एफ एक्स डी एक्स। इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 0 से लेके a एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 2a माइनस एक्स dx, ऐसे लिख सकता हूं। बस उसी का यूज कर लेंगे, 0 से लेके पाई बाई 2 क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स, तो ये एज इट इज आएगा, एफ ऑफ थीटा आ जाएगा, और एफ ऑफ 2 एफ ऑफ पाई माइनस थीटा भी एग्जैक्टली यही होगा, तो ये 36 अपॉन पाई इंटू 2 हो जाएगा, है ना। सेम ही होंगे तो दोनों ऐड हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कॉस रेज टू पावर 6 थीटा। ठीक है बच्चों, अब क्या करें, इसके बाद में हमने सॉल्व करना स्टार्ट किया। अब क्या करना पड़ेगा भाई, अब एक बार ये अगर आई है तो आई को ही मैं क्या लिख सकता हूं, किंग प्रॉपर्टी लगा दें, 72 अपॉन पाई 0 से लेके पाई बाई 2 साइन स्क्वायर की जगह कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा डी थीटा, ए प्लस बी माइनस एक्स लगा रहा हूं, साइन रेज टू पावर, यहाँ पे कॉस रेज टू पावर 6 होगा, यहाँ पे साइन रेज टू पावर, तो बेसिकली डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा, चेंज नहीं होगा, तो दोनों को ऐड कर दिया, तो 2i इज इक्वल टू 72 अपॉन पाई, ये तो एज इट इज आ गया, 0 से लेके पाई बाई 2 आ गया, दोनों में ही है ये तो कॉमन, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर मिलकर के 1 बना देंगे, डी थीटा बनेगा और डिनोमिनेटर एग्जैक्टली सेम रहेगा। ठीक है बच्चों, तो इस 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 36 आ जाएगा, तो यहां से हमारे पास में कितना आ गया, हमें यहां से हमारे पास में आई जो है वो कितना आ गया, आई आ गया 36 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 से लेके पाई बाई 2 डी थीटा अपॉन साइन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस कोस रेज टू पावर 6 थीटा। अब इसे सॉल्व करना है हमें, इसे समझते हैं भाई। तो यहां पे हमने क्या किया, सेक रेज टू पावर 6 थीटा से मल्टीप्लाई करवा दिया, आई इज इक्वल टू 36 अपॉन पाई 0 से लेके पाई बाई 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास में सेक रेज टू पावर 6 थीटा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस ही हो गया वो बेसिकली, है ना, नीचे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो साइन अपॉन कॉस, मतलब ये टेन रेज टू पावर 6 थीटा प्लस ये इधर कितना आ गया 1 इंटू डी थीटा। यहां से फिर इसको कन्वर्ट कर लेंगे, कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक जो सेक स्क्वायर थीटा इसको तो अलग कर लेंगे और बाकियों को अलग कर लेंगे, मतलब सेक रेज टू पावर 4 उसको हम लिख देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 1 प्लस टेन रेज टू पावर 6 थीटा। सही बात है। अब इसमें टेन थीटा को टी पुट कर देते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू टी, तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है वो डी टी आ जाएगा। ठीक है, तो इंटीग्रेशन क्या बन गया हमारे पास में, i इज इक्वल टू 36 अपॉन पाई 0 से लेके, अच्छा टेन थीटा में थीटा जब 0 होगा तो टेन भी 0 होगा, थीटा पाई बाई 2 होगा तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, और यहाँ पे 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी अपॉन टी की पावर 6 प्लस 1, ऐसा कुछ बनेगा। सही बात है, ऐसा कुछ बन जाएगा। या फिर एक काम कर लें, टेन स्क्वायर थीटा को ही टी बोल दें, टेन थीटा, बट वहां से तो कुछ भी नहीं होगा, यही ठीक है। फिर यहां से क्या मिलेगा भाई अपने को, यहां से इसको ओपन कर देते हैं, 36 अपॉन पाई 0 से लेके इन्फिनिटी, ये कितना हो जाएगा 1 प्लस 2 टी की पावर 4 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी। देखो यहाँ पे जो है वो एक काम कर सकते हैं, 1 प्लस टी स्क्वायर के होल स्क्वायर अपॉन इसको मैं टी
भाई इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, टी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब, और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, है ना, ये 4 आएगा यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ये टी स्क्वायर प्लस 1 इंटू टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 ऐसा बन जाएगा इंटू डी टी। तो यहाँ से 36 अपॉन पाई इंटीग्रेशन, एक तो कैंसिल हो ही जाएगा 0 से लेके इन्फिनिटी, 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन डिनोमिनेटर में आ जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। क्या कर दिया, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया डिनोमिनेटर न्यूमरेटर को, तो 36 बटे पाई 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी अपॉन नीचे कितना आ जाएगा, टी स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1। इसको क्या कर देंगे भाई, काफी बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटू डी टी, और नीचे कितना आ जाएगा, टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर, टी माइनस 1 अपॉन टी का होल स्क्वायर कितना आएगा, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर माइनस 2, तो प्लस 1 कर देंगे, ये कितना बन जाएगा, अगर मैं यहाँ पे मैं t माइनस 1 अपॉन टी, इसको मैं p बोल दूं, तो ये बन जाएगा हमारे पास में 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू डी पी। तो फाइनली ये कितना बन गया, 36 बटे पाई इंटीग्रेशन डी पी अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1, पी स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे लिमिट्स वगैरह जो है वो चेंज कर लेते हैं, ये 0 से इन्फिनिटी होगी, ये 0 से लेके इन्फिनिटी होगी, है ना। अच्छा, जब ये 0 होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, जब t 0 होगा तो ये माइनस इन्फिनिटी हो जाएगी, और t जब इन्फिनिटी होगा तो ये इन्फिनिटी माइनस 0 मतलब ये इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये कितना आ जाएगा, 36 बटे पाई इंटू टेन इनवर्स p, और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी लिमिट लग जाएगी, तो पाई बाई 2 माइनस माइनस पाई बाई 2, तो पाई इंटू 36 बटे पाई, तो ये कितना आ जाएगा आंसर 36। मतलब यही पूछ रहा था क्या, चलो भाई यही पूछ रहा था, बहुत बहुत धन्यवाद, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, तो 36 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा, एक एक स्टेप करनी थी वैसे तो, है ना। ठीक है, चलो थैंक यू बेटा।